अफ्रीका के सुनहरे सवाना में जहाँ सूरज इतना बड़ा उगता है कि लगता है मानो पूरी धरती आग की रोशनी में चमक रही हो। यही है वो जंगल जहाँ हर साल घटता है धरती का सबसे बड़ा चमत्कार। करीब 20 लाख वाइल्ड बीस्ट, लाखों ज़ेब्रा और अनगिनत गज़ेल जीवन और मौत के बीच की सबसे लंबी यात्रा पर निकलते हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र, नदियाँ, शिकारी और तूफान, सबके बीच सिर्फ एक उम्मीद जिंदा रहती है, अगली बारिश, अगला घास का मैदान। कहानी शुरू होती है तंजानिया के सेरेंगेटी मैदानों से। यहाँ दिसंबर से मार्च तक बारिश होती है और हरी हरी घास पूरी धरती पर बिछ जाती है। यही घास है इन लाखों वाइल्ड बीस्ट के बच्चों का पहला भोजन। यही जगह है जहाँ हर साल करीब 5 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। सेरेंगेटी की हवा में नई जिंदगी की खुशबू होती है। छोटे छोटे बच्चे दौड़ना सीखते हैं, माएँ अपने बच्चों को पहचानने की कोशिश करती है और पूरा मैदान जीवन की संगीत से गूंज उठता है। लेकिन यह खुशी हमेशा नहीं रहती, क्योंकि जब अप्रैल आता है तो हवा बदलने लगती है, बादल गायब हो जाते हैं, घास सूखने लगती है और धरती पर भूख की दरारें पड़ने लगती है। यही है वह पल जब प्रकृति कहती है चलो, और लाखों वाइल्ड बीस्ट एक साथ उठते हैं, एक कतार में, एक दिशा में, उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब सफ़र शुरू होता है, सैकड़ों किलोमीटर लंबा, महीनों तक चलने वाला, जहाँ ना कोई रास्ता है, ना कोई गाइड्स, बस एक आदिम कंपास, सूंघने और महसूस करने की शक्ति। वाइल्ड बीस्ट जानते हैं कहाँ घास मिलेगी, कहाँ बारिश हुई होगी। उनके दिमाग में मानो नक्शा बना हुआ है। हर नदी, हर चट्टान, हर रास्ता पीढ़ियों से याद है। धूल उड़ती है, सूरज तपता है और धरती जलने लगती है। कभी कभी उन्हें दिन में 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ता है। जो पीछे रह गया वो भूख या शिकारी का शिकार बनता है। रास्ते में ज़ेब्रा साथ चलते हैं, क्योंकि ज़ेब्रा को लंबी घास पसंद है और वाइल्ड बीस्ट को छोटी घास। दोनों एक दूसरे के लिए रास्ता साफ करते हैं। यह है प्रकृति की साझेदारी, बिना बोले सहयोग। लेकिन सवाना का हर कदम सुरक्षित नहीं होता है। यहाँ शिकारी हमेशा साथ चलते हैं, शेर, तेंदुए, लकड़बग्गे और जंगली कुत्ते। जब झुंड बढ़ता है, धूल उड़ती है और छोटे बच्चे भटक जाते हैं, वहीं से शुरू होता है शिकार। एक मादा शेरनी घास में झुकी हुई है, उसकी नज़रें एक कमज़ोर बच्चे पर टिकी हुई है। एक तेज छलांग और कुछ सेकंड में वो बच्चा झुंड से गायब। लेकिन झुंड नहीं रुकता, क्योंकि रुकने का मतलब है मौत। वाइल्ड बीस्ट के लिए यही नियम है, चलते रहो वरना खत्म हो जाओगे। अब जून आ चुका है, सूरज आसमान के बीच में है और बारिश का नामो निशान नहीं। अब झुंड पहुंच चुका है ग्रुमेती नदी के किनारे। यह नदी ही उनकी यात्रा का पहला बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि नदी का मतलब है मगरमच्छ। पानी के नीचे छिपे मगरमच्छ हफ्तों से इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। हजारों वाइल्ड बीस्ट किनारे खड़े हैं, डरे हुए। लेकिन जब पहला कूदता है तो बाकी सब पीछे नहीं रहते। पानी में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ तैरते हैं, कुछ बह जाते हैं, कुछ मगरमच्छ के जबड़ों में फंस जाते हैं। चीखें, छींटे और जिंदगी की जंग। लेकिन झुंड का आधा हिस्सा पार कर लेता है। यही प्रकृति की कीमत है, जीवन के बदले जीवन। अब वे पहुंच चुके हैं केन्या के मशहूर मसाई मारा में। यहाँ घास हरी है, पानी साफ है और लगता है जैसे स्वर्ग मिल गया हो।
कुछ हफ्तों तक यहाँ सब कुछ शांत रहता है। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, झुंड आराम करता है और हवा में राहत की महक होती है। लेकिन मसाई मारा में शेरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मार्च प्राइड इसी समय सक्रिय होते हैं। रात के अंधेरे में जब झुंड आराम करता है तभी शिकारी उनकी तरफ बढ़ते हैं। चीखें फिर गूंजती है, पर यह चक्र चलता रहता है क्योंकि यही जंगल का नियम है। अगस्त से सितंबर तक बारिश फिर से बदलने लगती है। उत्तर में घास सूखने लगती है और दक्षिण में फिर से हरा होने लगता है। अब यह झुंड जो 6 महीनों पहले उत्तर की ओर चला था, अब वापस दक्षिण लौटने की तैयारी करता है। यही वापसी का सफ़र उतना ही कठिन है जितना आगमन का था। फिर वही नदियाँ, वही शिकारी, वही डर, लेकिन अब शरीर कमज़ोर है। बच्चों में से कई गायब है और झुंड छोटा हो चुका है, मगर फिर भी वे चलते हैं क्योंकि रुकना मतलब खत्म होना, क्योंकि यात्रा ही जीवन है। अक्टूबर तक झुंड फिर से सेरेंगेटी पहुंचता है। धरती फिर से हरी है, आसमान में बादल लौट आए हैं। वो चक्र जो 6 महीनों पहले शुरू हुआ था, अब फिर वही खत्म हो गया जहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन असल में यह खत्म नहीं बल्कि शुरुआत है अगली पीढ़ी की, क्योंकि अब नई बारिश के साथ फिर बच्चे जन्म लेंगे, फिर वही आवाज़ें गूंजेंगी और अगले साल फिर वही महान यात्रा शुरू होगी। वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह प्रकृति की सबसे बड़ी कहानी है, धैर्य, एकता और उम्मीद की। यह हमें सिखाती है कि भले ही रास्ता कितना लंबा क्यों ना हो, कठिनाइयाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल में दिशा और इरादा हो तो मंजिल हमेशा मिलती है। हर नदी, हर शिकारी, हर मौत बस एक सबक है कि जीवन चलता रहता है। और जब अगली बार बारिश की खुशबू हवा में फैलेगी तो सवाना के मैदान में फिर वही दृश्य दिखेगा, लाखों वाइल्ड बीस्ट, फिर वही रास्ता और फिर शुरू होगी धरती की सबसे महान यात्रा। चलिए, अब मेरे विदा लेने का समय आ चुका है। आपको जो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।